दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि वो 1978 के करीब भी दो टुकड़ों में बट गई थी। उस समय पार्टी का नाम जनता पार्टी होता था। अब बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि जिस तरह से बहुत ही लंबे अंतराल के बाद भारत में एक स्टेबल गवर्नमेंट मिली थी 2014 में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसके बाद फिर से टुकड़ों में बटेगी? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी 2022 में, जो स्थिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के, इनफैक्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स तक छोड़ के जा रहे हैं पार्टी को और बाकी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर होने क्या वाला है, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स के ये क्वेश्चन भी हैं कि क्या ये जो पार्टी के सीनियर्स लीडर्स का पार्टी को छोड़कर जाना और दूसरे दलों को ज्वाइन करना, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि पार्टी दो भागों में उत्तर प्रदेश में ही एक शुरुआत हो जाएगी दो फाड़ होने की? देखिए, ये मैं भारतीय जनता पार्टी की कुंडली आप लोगों के सामने है। नॉर्थ की डायरेक्शंस के भी बारे में मैं विचार करना चाहता हूँ, लेकिन आज शॉर्ट वीडियो दूंगा आप लोगों को विश्लेषण करके, बिकॉज कम समय है आज मेरे पास दोस्तों। और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और अगर हम इसको पूरी की पूरी कुंडली को पूरा बेस भी मान लेते हैं उत्तर प्रदेश के लिए भी अभी, तो इस समय चंद्र महादशा में गुरु का अंतर स्टार्ट हो चुका है। 19 मार्च 2021 से शुरू हुआ था ये और 19 जुलाई 2022 तक ये अंतर चलेगा। हम अंतर पे ही बात करेंगे, प्रत्यंतर पे नहीं जाएंगे। गुरु सप्तमेश है और गुरु कुंभ राशि में बैठे हुए हैं इस समय ट्रांजिट में 9th हाउस में, और कुंडली में चले गए हैं तीसरे घर में। तो आपस में गुरु एक दूसरे को देख भी रहे हैं 180 डिग्री से। कहीं ना कहीं वेद बना हुआ है अपने ही राशियों के ऊपर। एक तो 7वें घर से देखा जाता है स्थानांतरण के बारे में, चेंज के बारे में भी विचार किया जाता है। 7वां घर मित्रों का भी होता है कि अचानक मित्र छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ और दिखाई दे रही है। देखिए, एनालिसिस करने का हर एक व्यक्ति का एक अपना चश्मा होता है। हम एस्ट्रोलॉजी के चश्मे से आज देखेंगे, आज एनालिसिस करेंगे। आप ही लोगों से क्वेश्चन है मेरे बहुत सारे कि आप सोचिए 3 दशक के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने जा रही है, और वो भी श्री योगी आदित्यनाथ जी को। पहले ऐसा नहीं हुआ अभी तक, काफ़ी लंबे समय के बाद। तो कहीं ना कहीं जो उनकी लीडरशिप रही है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल में। जिस तरह से योगी जी का सूर्य है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की तरफ इशारा देता है। तो दोस्तों, आप ये भी सोचिए कि ये जो भी अभी लोग छोड़कर जा रहे हैं, जैसे कि 7वां घर इंडिकेट भी कर रहा है जुपिटर की पोजीशनिंग, कि जुपिटर यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा है जुपिटर से, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है ये वो लोग हैं जिनको एक्चुअल में पार्टी टिकट देने ही नहीं वाली थी, जो डिसअपॉइंट होने वाले थे, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर ही क्यों ना रहे हो, क्योंकि कुछ नए चेहरों को पार्टी यहाँ पर लाना चाहती है। इसलिए मैंने कहा कि 7वां घर है स्थानांतरण का, चेंज का, बदलाव का, मित्रों के भी चेंज का। तो ये वो लोग हैं जिनको आप आया राम गया राम कह सकते हैं, जो किसी पार्टी के नहीं होते। और दूसरी बात, इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंडर कुछ खाने को नहीं मिला। उनके सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को आगे जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं जिस तरह से मिनिस्टरों से और जो
राजनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट नहीं दे पाए। बिकॉज़ देखिए दोस्तों, वही इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जब होती है तो बदलाव होता है, क्योंकि इस स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंदर उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिज्ञ थे उनके लिए खाना और खिलाना बहुत मुश्किल कहीं ना कहीं हो गया था। तो इसलिए यहाँ पर बदलाव दिखाई दे रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि जो आप अभी टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं, अभी ये बदलाव बहुत ज़्यादा होने वाला है। और ये भी बात तय है कि ये जो भी लोग पार्टी छोड़कर जाएंगे, बेसिकली इनको टिकट नहीं मिलने वाला था, और अब ये जब दूसरी पार्टियों में जाएंगे, जब वहाँ पर इनको टिकट मिलेगा तो बहुत कम मार्जिन से कुछ एक नेता जीत पाएंगे। परसेंटेज 2 या 3% की रहेगी। आप मेरे वीडियो के एनालिसिस इलेक्शंस के बाद ज़रूर देखिएगा। और अगर हम टेक्निकल एनालिसिस पे चले जाएं तो दोस्तों, आप ये भी सोचिए कि जब ये दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो उन पार्टियों में जिन नेताओं को टिकट मिलना था किसी पर्टिकुलर एरिया का, तो विरोधाभास भी तो होगा, परेशानियां भी तो बढ़ेंगी। ये भी फैक्टर्स आपको सोचने पड़ेंगे। तो जो भी बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, आई वुड से कि आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंडर रहा है 5 साल, और ये अभी और देखने को मिलेगा और बदलाव होगा। कुछ नए चेहरे आएंगे और नेक्स्ट चेहरे आएंगे। और अगर बीजेपी की सरकार, जैसे कि मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ पे मैं फिर थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। मैंने ये कहा था कि बीजेपी की कुंडली कमज़ोर है, और अगर सरकार बनेगी तो योगी आदित्यनाथ जी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंडर बनेगी। इसलिए मैंने करेक्ट कर दिया मेरी स्टेटमेंट को, क्योंकि पहले भी मैंने वीडियोस दिए हैं और उनमें मैंने ये बात विशेषतया कही थी कि ये जुपिटर थोड़ी सी परेशानी लेके आएगा। इसके बाद आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं कि हम कब एनालिसिस करने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी। दोस्तों, मुझे टाइम दीजिए 1-2 दिन का, मैं ज़रूर एनालिसिस करके आप लोगों को देने वाला हूं। इसके साथ साथ बाकी और भी 4 राज्य हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में विश्लेषण करेंगे। आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।